नमस्कार बच्चों, आज हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आप सभी लोगों को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है और इसमें कुछ रूल्स वगैरह अप्लाई होते हैं, जो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके फिर बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला जो प्रॉपर्टी है दैट इज I इक्वल्स टू, हम इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंड दैट प्रॉपर्टी इज zero to a f(x) that is equal to 0 to a f a minus x dx, राइट। इसको हम यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? Therefore I equals to इंटीग्रेशन 0 to pi log 1 plus cos x है। इसी वैल्यू को, ये लेफ्ट साइड में था, इसी को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। ये हमें प्रॉपर्टी में जो है परमिसिबल होता है। और ये क्यों होता है तो इसको हम अलग से वीडियो अगर बना देंगे, आप लोग अगर चाहेंगे तो इसमें हम बता देंगे कि हाँ क्यों ऐसा किया जाता है, क्या रीजन क्या होता है, इसको हम अच्छे से बता देंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? फ्रॉम 0 to a is pi, therefore we can consider that 1 plus cos pi minus x, then it become dx is as it is, then it become 0 to pi log, this is equation first, right, log in bracket 1 plus cos pi minus x means pi means 0 to this pi by 2 90, it means and pi by 2 to this, ये जो है पाई होता है, 0 से लेकर के पाई, यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, सॉरी ये पाई होता है, फिर ये जो है 3 by 2 पाई, राइट, एंड दिस इज 2 पाई, कंप्लीट 2 पाई होता है। ओके, तो यहाँ हम जानते हैं सॉरी फॉर दैट, गलती से निकल गया। तो यहाँ पर हम जानते हैं ये जो वैल्यू आएगी ये कहाँ पर लाइज करेगी? पाई माइनस एक्स। जैसे हम इसमें करेंगे तो पाई माइनस एक्स मीन्स दिस इज पाई, माइनस समथिंग करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा आ रहा है? कॉस। कॉस जो है क्या होगा? कॉस ओके, जैसे कॉस आएगा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन एंड कॉसेट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, एंड इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। अदर जो है सभी नेगेटिव होते हैं। तो इसमें पाई माइनस एक्स करेंगे, दिस बिकम 1 ब्रैकेट माइनस कॉस एक्स dx, राइट। अगेन ये हमारे पास हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। ये हो सकता है आगे भी यूज हो, इसको हम देखते हैं। अब ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi log 1 प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इक्वल साइन का मल्टीप्लिकेशन जो है पॉजिटिव आता है, और अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो हमेशा नेगेटिव आता है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए ये प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस, cos x ही रहेगा, dx इज एज इट इज। अब ये दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ we will add these equations, equation first plus equation second, then we will find left side add होंगी तो ये हो जाएगा 2i, and then right side add होंगी तो ये हो जाएगा 0 to pi log 1 plus cos x dx, and plus 0 to pi log 1 minus cos x dx, राइट। और हम जानते हैं जब इंटीग्रेशन में जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चीजें पॉजिटिव साइन होता है, तो उनको हम एक में कंबाइन करके भी लिख सकते हैं और वो एक साथ में
लिखी जा सके, सिंगल इंटीग्रेशन में उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस बिकम 0 to pi log 1 plus cos x plus log 1 minus cos x, right? And this dx. Now this become 0 to pi, 0 to pi. अब log के साथ में हम जानते हैं, हमेशा ध्यान रखना, log a into b अगर लिखा होगा तो उसको हम लिख सकते हैं log a plus log b। तो अगर ये फॉर्मेट हमारे पास है तो हम उसको इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही फॉर्मेट है हमारे पास, ये फॉर्मेट हमारे पास गिवन है। क्यों? log a means this and plus log b means this, दोनों वैल्यू चेंज है। यहाँ पर 1 plus cos x है, यहाँ 1 minus cos x है, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी? इन दोनों को हम क्या करेंगे, लॉग के साथ में प्लस के साथ लिखी है तो प्लस के साथ का पीछे वही दोनों वैल्यूज लॉग के साथ एक साथ में मल्टीप्लिकेशन में होती है, तो इनको एक साथ मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं। तो दिस बिकम लॉग इन ब्रैकेट 1 plus cos x into 1 minus cos x, दिस बिकम dx। नाउ ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 to pi log, ये फॉर्मेट हमको क्या मिला है यहां से यहां तक, ये हमको मिल रहा है a plus b into a minus b that is equal to a square minus b square। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, a square minus b square वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। दिस बिकम log 1 square means 1 minus cos square means cos square x, dx dx ही रहेगा, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू 0 to pi log 1 minus cos square x, और इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है क्या, दैट इज इक्वल टू, जब हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, cos को उधर भेज दो तो इधर जो है sin बचेगा, क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 minus cos स्क्वायर थीटा, तो हम इसकी जगह sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे। दिस बिकम sin स्क्वायर x dx। लॉग के साथ में जब कोई चीज पावर में आती है तो उसकी पावर लॉग के पहले मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, हमेशा ध्यान रखना। व्हेन इट इज log x स्क्वायर देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पावर, जो भी पावर होगी इस लॉग के साथ में वो 2 log x के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi log व्हाट, ये 2 जो है पहले मल्टीपल में आ जाएगा, log sin x dx, 2 को बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से, तो ये 2 इंटीग्रेशन 0 to pi log sin x dx, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक, यहां तक आते थे, हमें पता है जो वैल्यू हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी, दिस इज 2i, this is 2i equals to 2 integration 0 to pi log sin x dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट? और जब 2 से 2 कैंसिल होगा हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, हमारे पास वैल्यू बचेगी i is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi log sin x dx, right? This is the value of log sin x। ठीक है, यहां पे थोड़ा हम इसको ध्यान देंगे, क्योंकि अगर इस पे हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे एंड दैट इज फ्रॉम 0 to 2a fx dx, that is 0 to a fx dx and plus 0 to a f to a minus x dx, राइट? तो ये क्या होगी, यहां पर कितना हो जाएगा, दिस बिकम i equals to 0 to pi, ठीक है, 0 to कितना है 2a है, इट मींस
इसको अगर लिखना चाहे 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, 2 इंटू पाई बाई 2 लिखेंगे, राइट। है इसी के ऊपर पाई ही है, 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा। एंड देन लॉग sin x dx, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ i इक्वल्स टू कितना 0 टू 2 इंटू पाई बाई 2। अच्छा, इसको बाद में क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, ओके, क्योंकि 2a से a में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये हो जाएगा 0 टू a। fx मीन्स log sin x प्लस यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 log sin 2a मीन्स 2 इंटू पाई बाई 2, इसका मतलब है पाई ही आएगा, ठीक है, log पाई माइनस x dx, ठीक है। इसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। और जब इसमें हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ही हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x प्लस 0 टू पाई बाई 2 log sin पाई माइनस x मीन्स sin पाई यहाँ से यहाँ तक पाई माइनस x, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कर दोगे कुछ 180 से, तो 180 से माइनस करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, तो इसका मतलब log के बाद में sin पाई माइनस x की वैल्यू प्लस sin x ही आएगी, तो इसको log के बाद sin x ही लिखेंगे, log sin x dx, राइट। अब हम यहाँ देखते हैं ये वैल्यू सेम है, अगर इनको ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx, ये हो जाएगा, ठीक। अब ये हमको मिल रहा है i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा हम अलग से लिखेंगे, i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 ओके log sin x dx। अब ये एक अलग से जो फंक्शन क्रिएट हो गया है, तो जब इसको हम देखेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट i डैश इज इक्वल टू log sin x dx, ओके, log sin x dx, ठीक है, 0 टू पाई बाई 2, इसको हम सपोज करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी i इज इक्वल टू 2, दिस इज i डैश, इट मीन्स 2i डैश, ओके। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा, ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसको थोड़ा हम लिख लेंगे इधर, ओके, देयरफॉर i डैश हमारे पास कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx, इक्वेशन नंबर, इसको हम मानेंगे थर्ड, ओके, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। अब यहां हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी दिस, ओके, यूजिंग प्रॉपर्टी दिस। तो जब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर i डैश इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log a, पाई बाई a मीन्स sin पाई बाई 2 माइनस x dx, and this become 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x means 90 minus x, और sin जो है 90 minus x होगा तो रहेगा पॉजिटिव, बट cos में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस और 90 माइनस की प्रॉपर्टी ही होती है कि उसके साथ में जो भी प्लस या माइनस होता है उसको क्या होता है, वो जो है अपनी अल्टरनेटिव
रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज हो जाता है। जैसे साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट टैन में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है। इस तरीके से वो चेंज हो जाते हैं। तो ये जो है चेंज हो जाएगा, कितना बन जाएगा, दिस बिकम sin पाई बाय 2 माइनस एक्स बिकम log के बाद cos x हो जाएगा, ओके, cos x dx, ओके। दिस मीन्स इट इज I dash is equal to 0 to pi by 2 log cos x dx, and this is equation 4. Now equation 3 plus equation 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इक्वेशन 3 में क्या है, दोनों लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएंगी, ओके। और राइट साइड में हमारे पास फिर वही है 0 to पाई, दोनों की जो है लिमिट सेम है, 0 to पाई बाय 2। ये हो जाएगा log sin x dx प्लस 0 to पाई बाय 2 log cos x dx, ठीक है। तो दोनों को एक ही में लिख देंगे, 0 to पाई बाय 2 log sin x प्लस log cos x, ठीक है, टोटल का ds हो जाएगा, ओके। एंड देन इट इज इक्वल टू, इसको हम इधर लिख लेंगे, ये वैल्यू है हमारे पास i इक्वल्स टू क्या आएगा, i इक्वल्स टू 2i डैश, जो कि हमें अभी काम लगेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। और i डैश इज इक्वल टू क्या है, i डैश यहाँ पे लिखा हुआ है, i डैश इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 लिमिट रहेगी इसकी, और ये रहेगा log sin x dx, ये i डैश की वैल्यू, ठीक है। इसको हमको बाद में जरूरत पड़ेगी। i इज इक्वल टू तो ये चेंज ही हो गया था, log sin x, ठीक है, log sin x, बट वहां पर इसकी लिमिट 0 to पाई थी, यहाँ पर 0 to पाई बाय 2 हो गई, तो ये तो चेंज है, ये तो सेम है नहीं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ये हमारे पास आएगा, कितना हो जाएगा, दिस बिकम 2i डैश इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 log के साथ में दोनों प्लस में लिखे हैं तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे, तो ये एक ही साथ हो जाएगा sin x cos x, ठीक है। अब हम जानते हैं ये 2 sin x cos x वाला फार्मूला बन सकता है, तो इसलिए इसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 भी कर देंगे, तो ये हमारे पास ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा। और जब ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, दिस इज 0 to पाई बाय 2, ठीक है, log, सेपरेट कर देंगे, तो ये न्यूमरेटर पहले आ जाएगा, माइनस के बाद डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log के बाद में। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं sin 2x डिवाइड बाय 2 dx। अब इसको सेपरेट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाय 2 log sin 2x, ओके, माइनस dx, माइनस 0 to पाई बाय 2 log 2, क्योंकि डिवाइड में था तो माइनस के साथ वहां अरेंज हो जाएगा dx, ठीक। अब ये वैल्यू हो जाएगी, दिस इज 2i डैश इज इक्वल टू कितना, 0 to पाई बाय 2 log sin 2x, ओके। sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, t मान लेंगे, ठीक है। और जब t मानेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, we let 2x is equal to t, therefore 2 into dx is equal to dt, it means dx is equal to dt by 2, ये जो है रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, अच्छा वैल्यू इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लिमिट यहाँ पर x की जगह पाई बाय 2 रखोगे तो कितना बचे, पाई बाय 2 रखोगे तो पाई बचेगा, t पाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ t से रिप्लेस होगा तो यहाँ पर ये पाई आएगा, और जब 0 से रिप्लेस करोगे तो t 0 हो जाएगा, तो ठीक है, ये वाला सही है। और यहाँ पर हो जाएगा sin t dx को कौन रिप्लेस करेगा, dx को dt by 2 रिप्लेस करेगा, तो ये हो जाएगा dt
अपॉन 2 जो आएगा वो यहाँ बाहर हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में माइनस का log 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो, log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 और 1 dx। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास लिमिट चेंज हो गई उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जब यहाँ पाई बाई कितना t हो गया, तो पाई बाई 2 जब t यहाँ पर x की जगह रखेंगे तो हमारे पास पाई आएगा। ठीक, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 0 to पाई log sin t dt हो गया। अब इसको अगर लिख सकते हैं तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास होता है कि अगर इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a ft dt हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर sin t dt की जगह इसको हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई log sin x dx माइनस का log 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका dx का कितना आ जाएगा, x आएगा। लिमिट क्या होगी इसकी, 0 to पाई बाई 2 ही रहेगी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमको क्या मिला, ये जो i हमारे पास पहले था जिसको हमने यहाँ सेव कर रखा था, सुरक्षित कर रखा था, हमने रफ नहीं किया था, i इक्वल टू 0 to पाई log sin x dx था, वही यहाँ पर आ गया, चेंज हो गया। ठीक है, हमें वापस दोबारा मिल गया 0 to पाई log sin x dx, बिल्कुल सेम ही मिल गया। ठीक है, जो कि इक्वल टू i के है, तो इसको हम जो है रिप्लेस कर देंगे। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो हो जाएगी 2i डैश इज इक्वल टू कितना था यहाँ पर 1/2 था, 1/2। ठीक है, 0 to पाई कितना log sin x dx, यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पूरा का पूरा i लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा i, ओके, ये i हो जाएगा, और माइनस का log 2 ब्रैकेट में लिमिट वहां ली जाएगी तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 0। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 2 i डैश इक्वल टू 1/2 i माइनस का log 2, और यहां बचेगा पाई बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको हम क्या करेंगे, अच्छा अब हम जानते हैं i डैश i इक्वल टू किसके इक्वल था, 2i डैश के। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, देयरफॉर यहां से हम निकालेंगे 2i डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 इधर रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये 1/2, ये 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में 1/2 i माइनस log 2 पाई बाई 2, यहाँ पर पाई बाई 2 यहाँ सामने लिख दीजिए। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ i डैश, और हमारे पास i इक्वल्स टू कितना था, 2i डैश, देयरफॉर i इक्वल्स टू जो हमें निकालना था, i इक्वल्स टू किसके लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 into i डैश, दैट इज इक्वल टू into 1/2 इन ब्रैकेट 1/2 i माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, i इक्वल टू 1/2 i माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, इस i को इधर ट्रांसपोज कर दो, जब इधर ट्रांसपोज करोगे इनकम i माइनस 1/2 i दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। इसमें से i माइनस 1/2 i करेंगे तो 1/2 i दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2 बचेगा। 2 को 1/2 इधर है उस तरफ भेजेंगे अगर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास i इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस पाई बाई 2 log 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन i इज इक्वल टू माइनस पाई log 2।